Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to study about file input output. यहाँ पर अब जो ये IO लिखा है इसका मतलब क्या होता है कि इनपुट करना है और आउटपुट करना है। तो जब भी हम फाइल्स की बात करते हैं, लेट्स इमेजिन अ रियल लाइफ फाइल। अगर हमको कुछ भी काम होता है तो सबसे पहले हम फाइल को लेते हैं, उस फाइल को ओपन करते हैं एंड अगर जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है जो कि हमको रीड करनी है तो हम उसको रीड करते हैं। अगर हमको कुछ डेटा है, कुछ पेजेस है, लेट्स से हमको अपनी फाइल के अंदर ऐड करना है तो वो हम ऐड कर देते हैं एंड एक्सेट्रा। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम अपडेशंस कर रहे हैं अपनी फाइल के अंदर एंड जब सारा का सारा काम हो जाता है तो फाइल को हम बंद कर देते हैं। सेम वही प्रोसीजर हमको क्या करना है, हमको अपने प्रोग्राम के थ्रू अपनी जो सिस्टम की फाइल्स होती है वहां पर करवाते हैं। सो बेसिकली फाइल इनपुट आउटपुट को जब भी हम यूज़ करते हैं तो हम बहुत सारे ऑपरेशंस एक पर्टिकुलर फाइल के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। जो दो मेन फंक्शंस होते हैं, दोज आर रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन। बेसिकली जो हमारे पास रीड ऑपरेशन होता है वो होता है किसी भी फाइल को लेकर उसमें से जो भी डेटा है वो सिर्फ रीड करने के लिए होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके फाइल के अंदर हम कोई भी अपडेशंस या फिर अगर हमको कोई भी चीज़ें ऐड करनी है तो वो हम नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ अ रीड ओनली फाइल। हम उसमें से सिर्फ रीड कर सकते हैं। सेकेंड ऑपरेशन हमारे पास आता है राइट का। इसका मतलब क्या है कि हम अपने फाइल को लेकर उसमें अगर हमको कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ चीज़ें रिमूव करनी है, बेसिकली हम अपडेशन, डिलीशन, एडिशन, ये सारी की सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ फाइल इनपुट आउटपुट को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए वी शुड नो द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में वी आर टॉकिंग अबाउट आर मेमोरी विच इज कॉल्ड रैम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आई एम श्योर आपने इसका नाम कभी ना कभी कंप्यूटर साइंस में सुना ही होगा। सो बेसिकली ये एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि बहुत ही फास्ट होती है एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन पावर इस पर्टिकुलर मेमोरी की बहुत फास्ट होती है एंड हम अपने प्रोग्राम्स में जितने भी वेरिएबल्स बनाते हैं, जितने भी फंक्शंस बनाते हैं, वो सारे के सारे वेरिएबल्स कहाँ जाके बनते हैं, वो सारे के सारे वेरिएबल्स हमारी इस रैम मेमोरी के अंदर जाकर बन रहे होते हैं। अभी अभी हमने रैम की एक एडवांटेज की बात करी। एडवांटेज क्या है कि हमारी जो रैम है इट इज़ फास्ट इन एग्जीक्यूशन, बहुत ही फास्ट इसकी एग्जीक्यूशन पावर होती है। आपने देखा होगा कि जब भी हम प्रोग्राम्स को रन करवा रहे हैं, अभी हम जब भी पाइथन प्रोग्राम्स को रन करवाते हैं तो विद इन सेकेंड्स हमारे प्रोग्राम्स रन हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत जल्दी जल्दी वेरिएबल्स बन रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी अगर हमने कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करवाया तो वो फंक्शन फटाफट से एग्जीक्यूट हो रहा है एंड वो हमको आउटपुट लेकर दे रहा है। लेकिन क्या इसकी कोई डिसएडवांटेज भी है? यस, इसकी एक डिसएडवांटेज है और वो क्या है कि ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी का सिंपली मतलब ये होता है कि ये डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकती। इट इज़ यूज टू स्टोर द डेटा टेम्पोररीली। इसका मतलब अगर हम कोई भी काम परफॉर्म कर रहे हैं एंड अगर सडनली पावर ऑफ हो जाती है या फिर कुछ भी सिस्टम क्रैश हो जाता है या फिर XYZ कोई भी रीज़न की वजह से हमारा लैपटॉप या हमारा PC शट डाउन हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी काम हम कर रहे होते हैं वो सेव नहीं होता है। वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली मेमोरी से डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है एंड सेम काम को परफॉर्म करने के लिए हमको सारे के सारे टास्क वापस से परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो क्या ऐसा हर बार करना फीजिबल रहेगा? ऐसा ऑब्वियसली फीजिबल नहीं रहेगा क्योंकि हमको इतने सारे काम करने होते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे के सारे काम करवाने के लिए हमको बार बार उसी सेम कोड को, उसी सेम प्रोग्राम को बार बार हम लिखे जा रहे एंड वो बार बार रिमूव हुए जा रहा है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन आया। सोल्यूशन क्या आया कि जब भी हमको डेटा को परमानेंटली स्टोर करना होता है उसके लिए हम बनाते हैं फाइल्स। हम अपने पाइथन प्रोग्राम को भी जब रन करवा रहे हैं तो हमने भी क्या कर रखा है, हमने मल्टीपल फाइल्स यहाँ पर क्रिएट कर रखी है ताकि हमारा जो कोड है वो एक जगह पे सेफ रहे एंड जब भी हमको किसी भी कोड को अगर एक्सेस करना हो तो हम सिंपली जा सकते हैं उस पर्टिकुलर फाइल पे, उस कोड को रन करवा सकते हैं अगर हमको रन करना है, और अगर उसमें कुछ चेंजेस परफॉर्म करने हैं तो वो हम चेंजेस भी कर सकते हैं। तो फाइल्स को बेसिकली हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो डेटा है, हमने जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो परमानेंटली एक जगह पे स्टोर हो पाए। ना फाइल्स भी हमारे पास दो तरीके से स्टोर करी जा सकती है। सबसे पहले हम स्टोर कर सकते हैं SSD के अंदर, दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव। सेकेंड हमारे पास आती है हार्ड डिस्क ड्राइव जिसके अंदर हम अपनी फाइल्स को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, नाउ फाइल्स पे इतनी बातचीत हो रही है, सो लेट्स सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइल्स आर देयर इन आवर सिस्टम। सो हमारे सिस्टम में बेसिकली दो तरीके की फाइल्स होती है। दो तरीके की फाइल्स होती हैं, दोज आर, एक फर्स्टली हमारे पास होती है टेक्स्ट फाइल्स एंड द सेकंड वन इज द बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स बेसिकली क्या करती है कि जो भी हमारे पास डेटा होता है टेक्स्ट फाइल्स में
वो कैरेक्टर की फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। क्या हो रहा है, कैरेक्टर टू कैरेक्टर की फॉर्म में हमारा जो भी डेटा है टेक्स्ट के अंदर वो यहाँ पर स्टोर हो रहा होता है। इसके एक्सटेंशंस की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास .txt हो गया, .docx हो गया, जो हमारे पास डॉक फाइल्स होती है, वर्ड फाइल्स होती है, या फिर आप इस .log फाइल्स भी हमारे पास होती है, तो वो भी हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। बाइनरी फाइल्स में एज द नेम में सजेस्टिंग कि हमारे पास किस तरीके की फाइल्स होती हैं जो कि हमारा जो डेटा है वो 0 और 1 की फॉर्म में यहाँ पर स्टोर करके रखती हैं। जैसे कि हमारी इमेजेस हो गई, हमारी png फाइल्स हो गई, हमारे वीडियोस हो गए mp4.mov .png .jpeg, तो ये सारे फाइल्स के एक्सटेंशन जो होते हैं वो हमारी बाइनरी फाइल्स के एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, नाउ हमारे पास जो ये दोनों ही तरीके की फाइल्स हैं, ये हमारे पास होती है सरफेस लेवल फाइल्स। सरफेस लेवल फाइल्स की मतलब हम देखकर बता सकते हैं कि अच्छा हाँ ये टेक्स्ट फाइल है, ये एक वीडियो फाइल है, ये एक जेपीजे है, या ये एक पीएनजी फाइल है। तो ये हम सरफेस लेवल पे हम ऊपर ऊपर से देखकर बता सकते हैं, राइट। बट सिस्टम के अंदर इंटरनली क्या होता है, सिस्टम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्हाट टाइप ऑफ फाइल यू आर सेविंग। सिस्टम को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप किस तरीके की फाइल स्टोर कर रहे हो। ये बस हमारी नॉलेज के लिए कि हमारे पास टेक्स्ट फाइल्स होती है, हमारे पास बाइनरी फाइल्स होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सिस्टम के अंदर जितनी भी फाइल्स होती है वो हमारे पास 0 और 1 के फॉर्मेट के अंदर ही स्टोर हो रही होती है। 0 एंड 1 मतलब 0 एंड 1 मतलब यहाँ पर हमारे पास जो बिट्स होती हैं, बिट्स की फॉर्म में हमारी जो फाइल्स है वो यहाँ पर स्टोर हो रखी होती है। अगर हमारे पास टेक्स्ट फाइल्स भी है तो टेक्स्ट फाइल्स भी हमारे पास 0 एंड 1 के अंदर कन्वर्ट होंगी एंड फिर वो बिट्स की फॉर्म में स्टोर हो रही है। एंड बाइनरी फाइल्स के साथ भी हम सेम ही प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म करवाते हैं। दिस वीडियो वाज अ little introduction to what we are going to study in file input output. In the next lecture we are going to study more operations that we can perform on the files, proper syntax सीखेंगे, proper code कर देखेंगे, किस तरीके से हम अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं by writing a code itself, किस तरीके से हम अपने फाइल्स के कंटेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. If you are having any doubt in today's lecture or any of the previous lectures, feel free to comment me down below and I'll take up your doubts. I'll meet you in the next video. Thank you so much.